डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। आत्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है, जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ होगा ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है, जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदिकाल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा, शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा है। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी है। अब मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम महादेव मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे तमाम साधु संत, और सीएम के साथ कई मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद है। देश के प्रमुख साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल। परमात्मा की देन है। महादेव मंदिर बुधनी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रमुख साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल हैं। मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम साय संबोधित करते हुए लोगों को अलग अलग महत्व के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा तमाम अन्य मंत्रीगण भी बने हैं। साधु संत यहाँ पर जो पहुंचे हैं वो अलग अलग जगहों से, ऐसे में ये और भी ज्यादा कार्यक्रम को खास बना देता है। महादेव मंदिर बुधनी में इस कार्यक्रम का आयोजन मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, वो जब आपके यहाँ अलवर में मैं एक बार देखने आया था महाराज जी, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कार्यक्रम में सभी साधु संत जो पहुंचे हैं उनके सम्मानित उनको करते हुए नजर आए, और उसके बाद फिर लोगों को संबोधित किए और कई बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि ये कार्यक्रम बेहद ही खास और
कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। महादेव मंदिर बुधनी में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। साधु संतों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया से दूर दूर से ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे चर्चा करते हुए सीएम दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोग जो वहाँ पर पहुंचे, कार्यक्रम का हिस्सा बने, उन्हें भी संबोधित किया। सीहोर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेहद ही खास ये कार्यक्रम, बेहद ही भव्य इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं सीएम को सुनने के लिए, उन्हें भी काफ़ी उत्सुकता है और उम्मीद है कि यहाँ इस कार्यक्रम के साथ ही सीएम अपने संबोधन के दौरान कई बड़े ऐलान भी कर दें। बहरहाल फिलहाल कार्यक्रम में सीएम का संबोधन जारी है और इसी संबोधन को सुनने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव मंदिर बुधनी के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। बुधनी के महादेव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम के साथ कई मंत्री भी महादेव मंदिर में मौजूद और देश के प्रमुख साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आए। क्या है ये कार्यक्रम? तो बताते चले कि धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर साधु संत भी पहुंचे हैं। और इस दौरान जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं तो उन्होंने धर्म से जुड़े हुए महत्व के बारे में भी लोगों को समझाया, इसकी जानकारी दी। बेहद ही अहम बातें बोलते हुए नजर आ रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जल्दी ही आपको कार्यक्रम में सीएम का जो संबोधन है उसको भी सुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ तस्वीरें आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम देखने को मिलता है जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो मंत्रीगढ़ का जमावड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मंत्रीगढ़ के अलावा साधु संत प्रमुख यहाँ पर मेहमान बनकर शामिल हुए हैं और इस मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। भोपाल से खबर है, जहां एमपीपीएससी अभ्यर्थियों ने सीएम से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से सीएम हाउस में अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इंदौर में धरना खत्म कर सीएम से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी सीएम मोहन यादव से सार्थक मुलाकात होने की बात यहां पर अभ्यर्थी कहते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। समस्या होने पर सीधे मुलाकात का आश्वासन भी मिला है। 4 दिन से एमपीपीएससी के अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनका एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है। सीएम हाउस में मुलाकात के बाद सभी अभ्यर्थी बाहर निकले हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, कितनी देर की मुलाकात हुई? आप तो आमरण अनशन पर भी बैठे थे। मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई वो कैसी रही? देखिए, हमारा 18 तारीख से धरना था, 19 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे थे। तो हमारे साथ कुलदीप सरकार सर जो हैं ये भी आमरण अनशन पे थे, अरविंद भदौरिया सर भी आमरण अनशन पे थे और बाकी साथी भी पूरी तरीके से आमरण अनशन जैसे ही पूरा आंदोलन था, क्योंकि सुविधाओं के नाम पे बहुत कम चीज़ें थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पे, अभिषेक हैं, सुरेंद्र पटेल सर है, सुरेंद्र यादव है, रंजीत है, इन सब ने बहुत मेहनत की है। पदों की मांग को लेके था कि हमारा जो था कि जो इसमें एमपीपीएससी में जो प्रशासनिक सिविल में जो है पद, वो 700 पद आए और 100 पद वन विभाग के आए। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद जुटा सके और हमारी कोशिश है, हम कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद लेकर आएंगे। और बाकी चीज़ों को भी बोला है कि जितने ज़्यादा पदों की नीचे से जानकारी आए, हम लोग इसको रिवाइज करके नए नोटिफिकेशन जो नए 31 दिसंबर तक आना, उसमें चीज़ें आएंगी। दूसरा, एक जो आयोग की बहुत सारी त्रुटिपूर्ण चीज़ें होती थी जो प्रश्नों को लेके होती थी, अभी पोर्टल ऑलरेडी mygov.com mygov.com पर कोई भी एमपीपीएससी के छात्रों के सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा जितने हजारों बच्चे, अभी क्या हम लोग प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, उन्होंने कहा हजारों बच्चे जो धरने पर बैठे तो वो भी मुख्यमंत्री जी को उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते। ये बहुत अच्छी पहल है। अभी जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट है। हमारा जो आज नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल आया था, हमने जो मांग उठाई थी यहाँ पर पदों को लेकर
जो 2019 से काफ़ियाँ नहीं दिखाई जा रही, मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं। जो एक 87-13 का जो अवैधानिक है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसको तत्काल इसका हल निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि आगे अगर समस्याएं होती हैं तो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो अपना सुझाव एमपीपीएससी को लेकर दे सकते हैं। अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है, छात्र अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और अब सीधे लिए चलेंगे सीहोर से, हम क्या कुछ कह रहे सुनेंगे। होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी कोई इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो, हमारे बीच बालकनाथ जी महाराज से लेके बाल योगी तक, तो ऐसे में आपने कहा कि नर्मदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद ने कोई मांग करी है। निश्चित रूप से घाट में कोई आश्रम उज्जैन में चाहिए, सरकार उनको जगह देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे अपने लिए अगर हम बाकी लोगों की व्यवस्था करते हैं तो संत समाज के लिए क्या मना हो सकती? बिल्कुल परमानेंट बनाए और अपने वहां अन्न क्षेत्र बनाए, धर्मशाला बनाए, भक्त निवास बनाए, सत्संग निवास बनाए, प्रवचन हाल बनाए। इसकी वैधानिक परमिशन भी हम देने वाले हैं। ये सारे प्रबंधन करके ये इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बनाई और दिल्ली में बनाने के बाद दुनिया के अंदर आज हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इतना अच्छा लगता है विदेशी मेहमान जब आते हैं तो विदेशी मेहमान को अब हमको कोई ताजमहल नहीं देना पड़ता, अब हमको पवित्र गीता देते हैं, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं, ये अपने सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारे जानने समझने के लिए हजारों साल से अपने देश की पहचान थी। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यहीं से विदा लेते हुए, मैंने थोड़ा सा हमारा ये पूरे 1 साल का पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि बाकी कार्यक्रम में यहीं से शुभकामना दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि बुधनी में जब इस आश्रम में ऐसा लग रहा कि होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी कोई इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो, हमारे बीच बालकनाथ जी महाराज से लेके बाल योगी तक, तो ऐसे में आपने कहा कि नर्मदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद ने कोई मांग करी है। निश्चित रूप से घाट बनाया जाएगा और घाट पे आपने कहा सीढ़ी, पिचिंग, पता नहीं क्या क्या मांगा। कोई बात नहीं, आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं। जो आप चाहोगे, आज का दिन ये आनंद में डूबने का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पुनः नमस्कार। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर वो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान धर्म से जुड़ी हुई अहम बातों को भी बताते हुए नजर आए। यहाँ पर साधु संत तमाम लोग पहुंचे हैं।